दो 658 दो के हो गए 1320 दो के 1320। भगवान की कसम ऐसी बस में बैठे हैं कि बस में बैठने का मन ही मार दिया इस बस ने। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये बस का एक्सल खराब है, बस के टायर खराब है या रोड खराब है, क्या है भाई। इतने मतलब इतने बम इतने दचके आ रहे हैं कि हमारा तो बैठने का हालत खराब हो गई है। तो गाइस अगर आपने लास्ट एपिसोड देखा तो आपको पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम कानपुर जा रहे हैं। फिर कानपुर में होटल बुक कर लिया है ऋषभ भैया के पास ही। फिर वहीं रुकेंगे यार एक दिन बाद। मैं कल का टिकट बुक करूँगा अभी 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, जब तत्काल विंडो खुलेगी तो मैं ट्राई करूँगा कि अपने फ़ोन से बुक कर दूँ। प्लान तो यही है मेरा। टाइम हो गए हैं 8:48। 1 बजे के आसपास इस बस में बैठे थे और अभी भी 150 किलोमीटर दूर है कानपुर। और मुझे तो ऐसा लग रहा है ये बस जो है ना, इस बस ने मुझे ना दिल्ली से लेकर कानपुर के बीच में जितने भी गांव होते हैं ना, उन सारे गांवों के अंदर एंट्री दिलाई है। ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पे ये बस रुकी ना हो। ऐसे स्लो चल रही है और यार और धचके ये बम्स, ये तो पूछो। सामने वाली बस के साथ रेस और लगा रही है इसी हालत में। अभी थोड़ी देर अरे माफ किया। रेस लगा रहा है ये, अभी रेस लगा रहा है आगे वाली बस से, क्योंकि अगर उससे आगे नहीं निकलेगा तो वो सारी सवारी ले जाएगी। अब बताओ मुझे नहीं जाना गुवाहाटी, मुझे घर जाना है। वही क्या हो रहा है देखो। और ये जो बस आगे जा रही है इसको ओवरटेक करना है हमको। भाई ये आगे इस बस पे भरोसा नहीं है मुझे। ऊपर से ये इतना थ्रिल वाला काम कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं पीछे बिरयानी खा रहे थे हम दोनों बैठ के। ऐसा बम आया मेरे हाथ से सारी बिरयानी मेरे ऊपर ही गिर गई। बिरयानी खाई भाई देखो। भाई यार ये बस के सफर के बाद कभी बस का सफर नहीं करूँगा, कभी कानपुर आना होगा इनको। तो इसीलिए चुपचाप वहाँ से साफ किया और हम दोनों आगे आके बैठ गए कि कहीं कंडक्टर को पता ना चल जाए कि ऐसा कांड हो गया पीछे। ये मेरा लास्ट है कि मैं उत्तर प्रदेश की बस सर्विस में बैठ रहा हूँ। इस रोड पे इस बस में मैं वापस नहीं बैठ पाऊँगा। और हम ओवरटेक करने वाले हैं बस को। साला ओवरटेक नहीं करने दे रहा, देखो सामने आ रहा है। इन दोनों बस ड्राइवर की हिसाब से रंजिश में कहीं हमारा गेम ना बच जाए। ओ हो अरे भाई ये कुछ ज़्यादा ही सही। अरे यार ये लो उसने आगे ओवरटेक कर लिया। ट्रक वाले से ओवरटेक करके आगे निकल गया वो। भाई साहब मुझे कंप्लेन करनी है, ये उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में कंप्लेन कहाँ होती है इन दोनों बस ड्राइवर के खिलाफ। कंडक्टर मोरल बूस्ट कर रहा है ड्राइवर का कि देख ले डू और डाई की सिचुएशन है। भाई मैंने कैमरा स्विच करने के लिए कैमरा बंद किया, जितने में वो बस पीछे ही रह गई। एक्चुअली उसको किसी सवारी को उतारना था तो उसको साइड में रोकनी पड़ी। ये 10:30 पहले कानपुर पहुंचा दे मेरे को, ताकि मैं आराम से बैठ के तत्काल टिकट बुक कर सकूं।
नहीं तो मुझे यहीं फ़ोन पे बैठे बैठे ट्राई करना पड़ेगा तत्काल टिकट बुक करने का। अब जैसे ही ये बस हर गांव को जोड़ते हुए चल रही थी तो ये तो पॉसिबल नहीं था कि ये 10:30 बजे से पहले मुझे कानपुर पहुंचा देती। तो अब तत्काल का टिकट मुझे गुवाहाटी के लिए इसी बस में बुक करने की कोशिश करनी पड़ेगी। पर जैसा इस ट्रिप पे हमारा बैड लक चल रहा है, हमारे साथ वही होना था जो अभी तक होते आया है। भाई ये कैसे हो गया? मैं तो देख भी रहा था, उसमें पहले बता रहा था 10:30 बजे स्टार्ट होगी एसी की बुकिंग, और 10:30 बजे तो बंद ही कर दी इन्होंने। उससे पहले ही टाइम देखो, टाइम हुआ 10:30 और उससे पहले बंद कर चुके हैं ये विंडो। अब ये बात मैं ये गोलू को कैसे बताऊँ कि हमें आगे भी बस नहीं जाना है। अब टिकट ना बुक होने का दर्द तो था ही, ऊपर से ये बस का ट्रेवल और दुख दे रहा था। पर जैसे तैसे 11 बजे तक हम कानपुर पहुँच गए। ना होटल का था पता है, अब ना कल कैसे जाएंगे पता है, जा भी पाएंगे या ना पता है, कुछ भी नहीं पता है भाई। ये देखो, ये मेरे प्लान को फुद्दू बोल रहा है। एक टिकट क्या कंफर्म नहीं हुआ, पूरी लाइफ मेरी एडवेंचर हो गई। पर मेरे को मज़ा बहुत आ रहा है। क्या 1 बजे बैठे थे दिल्ली से, 11:30 बजे उतरे हैं। ये तो बहुत लंबा सौदा हो गया भाई कानपुर आने का। पर चलो ठीक है, कम से कम हमको ये पता चल गया कि दिल्ली से कानपुर के बीच में कौन कौन से गांव आते हैं। अब यहाँ पे एक होटल है जो जिसमें मैं लास्ट टाइम रुका था, कानपुर आया था जब, वही वाला होटल लूँगा। सस्ता सुंदर टिकाऊ, ये रहा होटल सेमदास। और तू मुझे एक बात बता बोलू, पावर बैंक ही नहीं लाया? आपका पावर बैंक मेरे पास पावर बैंक। ये है इसकी प्लानिंग है, एक बेसिक सा पावर बैंक लाया ट्रिप के ऊपर। और तू जानता मैंने कितना लंबा सोच रखा है ट्रिप में। कल को अगर ट्रिप पे लड़े होगी तो क्या करेगा तू? मैं भाई पेल दूंगा भाई, सिर्फ बॉडी ना रहूंगा भाई। एक बंदे को मार देगा, 2 को मार देगा, फिर भाई हमेशा फाइट में लड़ना जरूरी नहीं होता। ये देख, मैं ये पेपर स्प्रे भी लाया हूं। कल को लड़ाई हो गई तो भागने के काम, भाई डी-एस्केलेट करना चाहिए हर सिचुएशन को। ये गांव का बंदा पेपर स्प्रे लेके आया, बताओ क्या मैच कर रही है चीजें, आप बताओ। ये मैच कर रही है मैच भाई, मैं प्रैक्टिकल सोच के चल रहा हूं। गांव ये बॉडी से तू क्या कर लेगा भाई? मार लो, एक बॉडी से 2 आदमी को मार लेगा, 2 आदमी तू मार लेगा, 1 आदमी मैं मार लूंगा भाई। अब ये सुनो, आगे 4 आदमी आगे तो क्या करेगा? अब मान लो एक बंदे ने, किसी ने इनका पेपर स्प्रे गिरा दिया तो क्या करेगा बंदा? गिरा दिया, कैसे गिरा देगा भाई? ये बच्चा यूज कर सकता है इसको, ऐसे करके बस ऐसे फेंकना ही है भाई। चेक ये बोल जाए, मैंने घर पे चेक किया इसको बिल्कुल भी ट्राई मत करना भाई, बहुत डेंजर चीज है ये, बहुत डेंजर चीज है। ऐसे बंदूक निकालेंगे, ऐसे चेंज मैं भाई गांधी जी के नक्शे कदम पे चलने वाला आदमी हूँ, अहिंसा परमो धर्मो। पावर बैंक एक बेसिक चीज है, वो भी नहीं लाया ये, मेरे भरोसा आ गया। एक पावर बैंक है और हमारा इक्विपमेंट देख लो पीछे कितने सारे। मैं पूरे खाने पीने की चीज लेके आया उनके लिए साथ में। खाना पीना सुबह से भूख लगी है भाई, आओ भाई ये लो। ओट्स तक गर्म करके नहीं दे सका मेरे को ये भाई। ओट्स भाई मैं इनको बोले भाई, मैं पूरा खाने पीने चीज देख के आया हूँ बाहर से। ओह, फिलहाल ये लड़ाई झगड़ा तो हमारा चलता रहेगा गाइस। सीन ये है कि कल होटल आने के बाद सीधा हम सो गए आउट, क्योंकि भाई उस जो बस में हमारा वो सब कुछ हमारा मसाज हुई है उस बस में, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में। उसके बाद हमें एक अच्छी सी नींद जरूरी थी, तो सीधा फिर हम शाम को 6 बजे उठे। टिकट हम बुक कर नहीं पाए थे तो कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं था कल शाम तक का। तो फिर शाम को मैंने इधर उधर फ़ोन लगाए दोस्तों को, गुल्लू उल्लू को, कि भाई कैसे टिकट अरेंज, कैसे कुछ कर सकते हो। तो वो एजेंट नहीं होते, वही एक एजेंट मिला ब्यावर का, उसने बोला कि मैं टिकट बुक कर दूंगा, मतलब आज अभी वो टिकट बुक करेगा। टाइम अभी 9 बजे के आसपास हो गया है, 10:30 बजे पता चल जाएगा कि हमारा टिकट बुक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर टिकट बुक हुआ है तो कल का हो जाएगा, तो कल हम निकल जाएंगे। अगर टिकट बुक नहीं होता है आज, तब तो फिर मेरा तब तो मैं रो दूंगा यार तब तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। फिर अल्टरनेट ऑप्शन मेरा यही बच रहा है कि यहाँ से हम जाएंगे लखनऊ से है रात की फ़्लाइट जो ले जाएगी हमें, एक होल्ड है उसका कोलकाता में 10 घंटे का, फिर 10 घंटे बाद वो गुवाहाटी जाएगी। 7, 7,500, 8,000 का टिकट है। मैंने कहा लेंगे और ये ख़त्म करेंगे। इस तरह से अब टुकड़ों में ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दिन बहुत बर्बाद हो रहे हैं। तो अभी तो मेरा दिमाग यही चल रहा है, अगर आज टिकट बुक नहीं होता है तो फिर फ्लाइट ही ले लेंगे। 10 घंटे कोलकाता का होल्ड है, कोलकाता में घूम लेंगे थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, फिर आप ठीक है अपना तो रिफंड दीजिएगा, देख लीजिएगा जो भी रिफंड हो। ये हो गया, लग गए भाई, टिकट उससे भी बुक नहीं हो पाया।
कोई बात नहीं गोलू, तेरे को फ्लाइट में घुमाऊंगा मैं। क्या बात है, फर्स्ट टाइम फ्लाइट में घूमेंगे। लौंडे की भी पहली फ्लाइट होने वाली है। पर यार वो भाई, पर मुझे सबसे एक्सपीरियंस लग रहा है फ्लाइट्स का भाई, आखिरी ना हो भाई मेरी भगवान। एक वो भी एक बार में 2 फ्लाइट में बैठेगा तू, यहाँ से लखनऊ से। क्या बात है अबे यार लखनऊ से दिल्ली की, तो दिल्ली ले जाएगा वापस ये। भाई साहब लाइफ जब परीक्षा लेती है ना तो मेरी जैसी लेती है, और इतनी हार्ड एग्जाम को तो पेपर भरा भी नहीं था मैंने भगवान को, जो मेरे साथ ऐसा कर रही है। हुआ वही जिसकी आप सबको उम्मीद थी, क्या कि मेरा साथ तो बुरा ही होगा, तो बुरा ही हुआ। वो टिकट बुक ही नहीं कर पाया, और जब उसने ये मेरे को बताया कि भैया टिकट बुक नहीं हुई है, आप कुछ नहीं कर सकते, अब कल चांस है। मैंने कहा कल भाई इतना टाइम नहीं है मेरे पास अब कि कल भी यहीं रुकूं। फिर मेरा हो गया दिमाग ख़राब कि भाई अब मेरे से ये इतना स्ट्रगल नहीं होगा, यहाँ से वो ये बुकिंग है जैक जुगाड़ वाला। सीधा खोला मैंने MMT की फ़्लाइट सेक्शन और कर दी है फ़्लाइट बुक। अब मुझे गुवाहाटी जाना है भाई, घर पे गुवाहाटी बोल के निकला हूँ और बस गुवाहाटी नहीं पहुँच पा रहा अभी तक। तो फ़्लाइट जो हमें मिली है वो यहाँ से लखनऊ से मिली है, मतलब कानपुर से भी नहीं, लखनऊ भी घुमा दूंगा तेरे पास, ठीक है। घर पे सिर्फ नॉर्थ ईस्ट बोल के आया था, पर घुमा अब इसको लखनऊ, कानपुर, दिल्ली। अरे यार अब हमारा जो हमें फ़्लाइट मिली है वो लखनऊ से दिल्ली जाएगी और दिल्ली से फिर गुवाहाटी जाएगी, तो बैक टू द दिल्ली जाना पड़ेगा अब हमको घुमा फिरा के। पर अब कंफर्म है, अब सब टिकट कंफर्म है, अब कोई भी नहीं रोक सकता हमको। तो उसीलिए अभी शाम को लखनऊ निकलेंगे। होटल से चेकआउट कर लिया था, फिर मैंने सोचा नए होटल में तो क्यों जाऊँ मैं, तो सीधा पैदल मैं ऋषभ भैया के घर ही आ गया कि 5 घंटे यहाँ रेस्ट कर लूँगा। वैसे उनको बोला तो है नहीं मैंने, पर मना तो करेंगे नहीं मेरे मुँह पे, मुझे पता है। अरे मैं निंजा हैं, कौन नहीं। हाँ वो तो सो ही रहे हैं, फ़ोन किया मैंने। बाहर नहीं आना बर्फी, रुक जाओ। तो प्लान हमारा ऐसा ही था गाइस, हम यहाँ ऋषभ भैया के यहाँ आए थे, हमने रूम लिया नहीं, पैसे बच गए हमारे। थैंक यू वेरी मच ऋषभ भैया हमको स्टे देने के लिए। पर मेरी नींद की माँ बहन ने कर दी, अच्छा खासा मैं सो रहा था। कसम से बता रहा हूँ, जैसे इनकी एंट्री हुई ना, मैं ऐसे हल्का सा उठ के देखा और मैंने मन में 2-3 गाली तो दी कि साले यार, मैं समझ गया पूरा इनका गेम प्लान कि अब इनका प्लान क्या है। मैंने बताया था कि मैं बिना बताए जा रहा हूँ ऋषभ भैया के घर, मुझे पता है। फिर मैं कैसे ना कैसे उठा और अभी भाई ऋषभ भैया ने खाना भी खिलाया, नाश्ता भी कराया, चाय भी पिलाई आंटी जी ने, चाय भी पिला दी, कॉफ़ी भी पी ली मैंने, ऋषभ भैया का शूट भी करा दिया हमने, सब काम कर दिया। यहाँ रुके हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसे ही रुके हैं भाई, इनका वीडियो शूट करा दिया, जो जब तक आ जाएगा ये मेरा व्लॉग आएगा उससे पहले। काम तो निकलवा ले भाई यहाँ पे रुके। और मेरा मस्त टाइम पास था यहाँ। भाई मेरी सीट सही करवा ली मैंने। बर्फी मस्त टाइम पास था मेरा। उल्टा है, मुंह उधर कर रहा है यार तो ही। बर्फी तेरी भी ट्रिप करा दूं क्या मेघालय की? छोड़ी तो अभी भाव नहीं देखा, खाने का टाइम। वहाँ तो मुझे खा जाएगी। हाँ यार मेघालय नहीं चलेगा, सॉरी मेघालय कैंसिल। सच कहूँ तो अच्छा हुआ हम ऋषभ भैया के घर आ गए, क्योंकि 2 दिन से जो टेंशन मैंने झेली है वो यहाँ पे फैमिली माहौल मिलने की वजह से बिल्कुल खत्म हो गई थी, और इन्हीं के साथ मस्ती करते करते हमने शाम तक अपना टाइम पास कर लिया। और अब टाइम आ चुका था लखनऊ के लिए निकलने का। ओके ऋषभ भैया को विदा करने का टाइम आ गया। अबे तुम लोग को मैं विदा कर रहा हूँ। हाँ मतलब आप हमको विदा करो, ये टाइम आ गया है। ऋषभ भैया मिलते हैं गुवाहाटी में। ऋषभ भैया 22 को ज्वाइन करेंगे, 22, 23, 24 को ऋषभ भैया भी गुवाहाटी आ रहे हैं, तो वहीं पे इनसे कंटिन्यू होगा। ठीक है ऋषभ भैया, बाय बाय। आराम जाना भाई, मिलते हैं, ठीक है? ओके। पूछो ना गाड़ी वाले से, किससे पूछे? बाहर से वाले खड़े हैं, किराया दीजिए पहले हमारा। अगर हम इतने देर में तो फ्री के 10 पैसा नहीं दे रहे हाँ, तो 30 रुपए हुए आपको। ये है कि पूछ के भेजना चाहिए। ये कानपुर के लिए आम बात है गाइस, नॉर्मल है। वो इतने ट्रैफिक में अपना रिक्शा छोड़ के लड़ रहा है। छोड़ दिया उसने अपना रिक्शा। ओहो भाई यार, ब्लॉग के स्टार्टिंग में बोला था कि इस बस में कभी नहीं बैठूंगा। बाय बाय गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद। ओ भाई कानपुर में एंटर भी इसी बस से हुए थे और हम जा भी इसी बस से रहे हैं। कुत्ता कुत्ता कुत्ता, जिस
कैमरे के अंदर है, वो कुत्ता बन जाएगा। तू ही है इसके अंदर, तू ही है इसके अंदर, तू ही दिख रहा है। ये देख, तू ही है इसके अंदर। वेरी गुड। कोई ले लेगा? हाथ में कितने लेना पैसे से? 10 तू ले, 10 और गाड़ी कम बोल। भाई सॉरी भाई, थैंक यू अंकल, थैंक यू, आई लव यू टू। तुम्हारी जल्दी शादी होगी, देख लेना कभी। भगवान करे उसकी दुआ लग जाए मेरे को। ओहो, ठीक है भाई गोलू, एक लखनऊ सिटी भी देख ले अपने टूर में। भाई लखनऊ सिटी तो मैं देख लूँ भाई, पर भाई हम सब जगह पहुँच गए, पर जहाँ के लिए हम आए थे वहाँ नहीं पहुँच रहे। अभी तो गुवाहाटी नहीं पहुंचे यार। अरे यार, पर अब तो पहुंच ही जाएंगे गाइस। यूपी के एक गांव देख लिया मैंने, पर गुवाहाटी नहीं पहुँची भाई। अब तो बहुत बुरी किस्मत होगी तो ही फ्लाइट कैंसिल हो जाए या फिर कुछ और हो जाए। 2 घंटे पहले हम एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं भाई, और हमने क्या कोई टैक्सी वैक्सी नहीं करी। हमने सोचा कि यार पैदल ही चल लेते ताकि क्या लखनऊ भी हमारी आइटनरी में ऐड हो जाएगा कि लखनऊ भी घूमा था हमने, या क्या पता अभी भी हमारी किस्मत में बहुत स्ट्रगल लिखा है, क्या पता फ्लाइट ही कैंसिल हो जाए या ना हो। अब ये तो भाई आपको तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि यहाँ मैं कर रहा हूँ इस एपिसोड को अंत। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस नॉर्थ ईस्ट जर्नी विद मी एंड गोलू का एपिसोड 2 ख़त्म होता है यहीं पे। और जानने के लिए कि आगे मेरे साथ क्या होगा, बने रहिए इसी मेरी सीरीज़ के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज मिंजल यो साइनिंग आउट। कोई आईडी नहीं है इसके पास, कोई भी एक भी। और अगर उसमें पकड़े गए तो मैं तो इसको मना कर दूंगा पहचानने से, क्योंकि भाई मेरा बैग तो पहुंच चुका है गुवाहाटी। लिट्टी, वो जो लिट्टी चौका वाली लिट्टी है या बाटी है, सेम वैसा टेस्ट आ रहा है उसका। पर कोई जा ही नहीं दिया शिलोंग यार, सब अपनी प्राइवेट टैक्सी करके जा रहे हैं, सब अमीर आ रहे हैं यहाँ पे।